धर्म, अध्यात्म और पर्व त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। इंदिरा एकादशी कथा। इंदिरा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वो राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। नारद जी ने कहा, मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्ति पूर्वक पालन करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गाय को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। व्रत की विधि बताने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा ने अपने बांधवों और दासों सहित व्रत किया, जिससे आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। इंदिरा एकादशी की कथा समाप्त हुई। इस एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है और भक्त को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आप सभी को इंदिरा एकादशी की शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपका कल्याण करें। धर्म, अध्यात्म, व्रत, त्योहार और ज्योतिष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें पूजापंडित.com।